फिर एक बार क्रिश्चियन चर्च भोपाल की इस आराधना में आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे रूहानी चिंतन के लिए पवित्र शास्त्र का पाठ भाई आशीष जेकब पढ़ेंगे। महान परमेश्वर की वाणी को सुने। जो मिलता है दूसरा राजा उसका 13वां अध्याय 14वां व 15वां पद। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इज़राइल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। आमीन। याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। कुछ है मेरे अंदर, काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। कुछ है मेरे अंदर, काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। वचन मेरे अंदर, काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। वचन मेरे अंदर, काम करता वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरे अंदर, शैतान भागता बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ जीवन मेरा बदल गया। ओ जीवन मेरा बदल गया। परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा वचन को खोलता है। ये वक्त है कि हम खुदा के खादिम बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा वचन की आशीषों को प्राप्त करें। जीवन की हर परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन अपने लोगों को एक नई उत्तेजना देता है। हर सुबह जैसे लिखा है कि परमेश्वर अपनी करुणा को प्रतिभोर हमारे जीवन में नई कर देता है। जीवन की का प्रतिभोर या जीव हर दिन एक समान नहीं होता। हमें जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से होकर ही इस संसार में अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। और इसलिए आवश्यक है कि हम जीवन की हर परिस्थितियों में परमेश्वर की समीपता में बने रहें। और खुदा के कलाम में लिखा है कि एलीशा को वह रोग हो गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। जब मैं इस अंश को पढ़ता हूं तो बड़ा ताजुब होता है। कई बार हम सोचते हैं कि रोग, तकलीफ, मुसीबतें अनाज्ञाकारिता का फल है, परमेश्वर से दूर जाने का फल है, या परमेश्वर से अलग होने का फल है। लेकिन यह लिखा है कि एलीशा की मृत्यु हो गई। ऐसा लिखा रहता तो कुछ और बात होती। लेकिन पवित्र आत्मा जब इस अंश को संकलित करता है, लिखवाता है, तो लिखा एलीशा को वो रोग हो गया। और रोग के कारण, तकलीफों के कारण जो समय सीमा परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए निश्चित किया था, एक समय पर आकर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन एलीशा के पास में यहोआश एक राजा है, इस्राएल का राजा है, और वो इस जीवन के कठिन समय में एलीशा के पास में आया है, क्योंकि यहोआश को आराम से बचना है, आराम पर विजय पाना है, आराम पर एक नए युग की शुरुआत करना है। और आराम पर विजय पाने के लिए
ही वो एलिसा के पास में आता है। आप इसे घर में पढ़े तो आप पाएंगे कि एलिसा जीवन के अंतिम समय में भी उस व्यक्ति को जो 16 साल इस्राएल पर राज किया और 16 साल उसने जीवन में हर एक वो कार्य किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। एक बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के पास में आता है, एलिसा के पास में आता है, और एलिसा जो स्वयं दुखों के बीच में भी है, लेकिन उसने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें योआश को शिक्षा दी और उससे कहता है कि तू अपना धनुष और तीर ले आ। मेरे जिस मित्रों, हमारे जीवन के अंदर जब हम जीवन की तकलीफों के दौर से गुजरते हैं, मुश्किलों की दौर से गुजरते हैं, आर्थिक तंगियों की दौर से गुजरते हैं, यहां तक हमारे साथ में कोई खड़ा रहने वाला नहीं होता है। ऐसे समय में हम कहां जाते हैं? हम किसके पास जाते हैं? किसके पास सामने अपने जीवन की वेदनाओं को रखते हैं? एक बुरा व्यक्ति ने अपने जीवन में इस बात को जाना कि मेरे जीवन का छुटकारा यदि कहीं है तो एलिसा के पास में है, जो परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर की सेवकाई का प्रतिरूप है, और परमेश्वर की इच्छाएं उसके जीवन के द्वारा पूरी होती है और परमेश्वर उसके द्वारा काम करता है। तकलीफें, मुसीबतें, समस्याएं आना जीवन में ये आवश्यक है, ये आना जरूरी है, ये आती है, लेकिन हमें इस बात को सीखना है कि जीवन के इस परिस्थितियों में हम किसके और किस स्थान पर जाते हैं। कई बार हम मनुष्यों के पास में जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, ताकि मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए। ये अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता, एलिसा ने योआश से कहा कि जो तेरे पास में है उससे तू ले आ। एक राजा के पास तीर, धनुष, तलवार हमेशा उसके पास में रहता। पास में होने के बावजूद भी वो इस बात से अज्ञान है कि छुटकारा कैसे मिले। मेरे जिस मित्रों, हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, जीवन की यात्रा में जब कभी हम ऐसे दौर से गुजरते हैं, सबसे पहली बात हमें इस बात को सीखना है एलिसा के द्वारा कि विजय परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। विजय परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है, विजय परमेश्वर से मिलता है। इसलिए हमें मनुष्यों के पास में जाने से कहीं बढ़कर परमेश्वर की समीपता में जाना है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि प्रभु यीशु, हम आपको छोड़ किसके पास जाए? जीवन की बातें तो आपके पास में है। हम आपसे अलग होकर, आपसे दूर जाकर हम कभी भी जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की शरण लेना, परमेश्वर के सानिध्य में जाना, परमेश्वर की समीपता में जाना, परमेश्वर के सामने आंसू बहाना, यह हमारे जीवन का वो स्थान है जिस स्थान से परमेश्वर हमारे लिए एक नया उपाय करता है। इसलिए सेमुएल नबी की किताब में लिखा है कि सेमुएल नबी कहता है कि मिस्पा और सैन के बीच में उसने एक पत्थर को खड़ा किया और इस्राएलियों के सामने इस बात को बताने का प्रयास किया कि परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ही हम अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को हर बार इस बात की शिक्षा दी कि मिलाप वाला तंबू, परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर का शकीना, परमेश्वर का तंबू निरंतर तुम्हारे साथ में चलता रहे। और कलाम में लिखा है कि जब जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के तंबू को, मिलाप वाले तंबू को अपने साथ में रखा, उसे सम्मान दिया, उसके उस स्थान दिया जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था, विजय उनको मिली। क्योंकि विजय ना तो दाएं से ना तो बाएं से आती है, लेकिन विजय परमेश्वर के द्वारा आती है। एलिसा बताना मांगता है प्रेजेंस ऑफ गॉड, हमेशा हमें अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है।
दूसरी बात लिखा है, तू उसे ले आ। ये तीर और धनुष उसके पास में है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहीं दूसरी बात परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में शांति देता है, लड़ने की सामर्थ देता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को एक नया बल देता है। इसलिए वो प्रभु के वचन में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला है। इस वचन को छोड़कर जब हम संसार में अपने छुटकारे को, अपने विजय को तलाश करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे अलग होकर जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग होकर जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर बात करता है तो किसके द्वारा बात करेगा? परमेश्वर बात करता है अपने वचन के द्वारा। कि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, रोज अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, रोज प्रभु के वचन के लिए अपने जीवन में समय देते हैं, तो लिखा है कि तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन बोलता है, तेरा वचन सामर्थ देता है, तेरा वचन बल देता है, तेरा वचन घुटनों को बल देकर खड़ा करता है। वचन की महिमा हमारी जिंदगी में हमें महसूस करना है। और तीसरी बात, एलीशा योआश को सिखाना मांगता है, पर ये पहली बात परमेश्वर की भव्य उपस्थिति, दूसरी बात परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक वचन, और तीसरी बात प्रार्थना में जीवन। ये तीन अस्त्र हमारे साथ हमेशा बने रहना चाहिए। लिखा है कि प्रार्थना के द्वारा, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, तुम मुझसे प्रार्थना कर, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे अद्भुत बातें बताऊंगा। तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे जीवन के अंदर एक असीम शांति को दूं। तुम मुझसे प्रार्थना कर। और परमेश्वर के सेवकों ने, जिन सेवकों ने जीवन के इस रहस्य को जाना, जीवन के इस बड़े बड़े रहस्य को समझा, वही लोग जीवन की तकलीफों में रहने के बाद भी विजय पाए। एलीशा रोगी है, एलीशा मरने पर है, लेकिन फिर भी वो जीवन के रहस्य को जानता है। एलीशा शरीर से थका हुआ है, लेकिन फिर भी वो जानता है कि विजय ना केवल आराम के ऊपर, लेकिन विजय अपने शरीर के ऊपर, विजय अपने आप के ऊपर, विजय संसार के शरीर से जुड़ी हुई हर एक बातों के ऊपर विजय देने वाला केवल परमेश्वर है। परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन, अपना समय हम प्रभु के साथ में बिताएं। रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ें, रोज अपने जीवन में प्रार्थना के समय को अलग करें। तब आप देखेंगे कि आपका परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। एलीशा अच्छा था, योआश बुरा था, लेकिन बुरा होने के बाद भी उसने अपने जीवन में सही स्थान पर गया और सही शिक्षा को उसने पाया। प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, जीवन के इस रहस्य को कि विजय आपके द्वारा है, आप में है, इसे समझने के लिए हम में से हर एक की सहायता करें। रोज तेरा वचन और प्रार्थना के साथ अपने जीवन को बिताने का अनुग्रह हम में से हर एक को दे। जो तकलीफ में है, परेशानियों में है, आर्थिक तंगियों में है, हम प्रार्थना करते हैं कि छुटकारा परमेश्वर की ओर से उन्हें मिलने पाए। यीशु के नाम से मांग, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की सामर्थ हम सबों के साथ प्रतिभोर हर दिन हर समय बना रहे। आमीन।